करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। वहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई, जहाँ पर मोहम्मद आमिर ने अपने गम गुस्से का इजहार किया रमीज राजा साहब के जाने के बाद। उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जम सेठी साहब को लगा दिया, और इसके साथ एक बहुत बड़ी जो तब्दीली आई वो चीफ सेलेक्टर के तौर पे शाहिद अफरीदी साहब को लगा दिया गया। मैं समझता हूँ कि जो भी किसी कौम के स्टार होते हैं, जो किसी भी कौम के हीरोज होते हैं, वो इस तरह की सियासी जो वाबस्तगियाँ होती हैं उनसे बालातार होकर चलते हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ कमेंट्स पास किए, और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब को रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है नवाज शरीफ साहब की वो फेल होती नजर आती है। इकोनॉमिकली उन्होंने हमें पीछे धकेला, उसके बाद मुल्क को एक अनारकी का शिकार किया। हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद शाहिद अफरीदी साहब जो हैं बिला मुबालगा हमारे बहुत बड़े स्टार है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब जब पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए तो उनको इस के हवाले से बहुत ज़्यादा नवाजा गया, और अब उनको सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया, और अब नेक्स्ट जो सिलेक्शन कमेटी है उसको वो लीड किया करेंगे। और सिलेक्शन कमेटी के अंदर आते ही उन्होंने कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं। शाहिद अफरीदी की क्रिकेटिंग सेंस पे तो कोई ऑब्जेक्शन या एतराज़ नहीं है, लेकिन वो जिस दरवाजे से बैकडोर चैनल से वो आए हैं उसके ऊपर आवाम उंगलियां उठा रही हैं, और आवाम कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी साहब को सिर्फ नवाजा इसलिए गया कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और PDM की जो जमातें हैं उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट किया, कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी नामी गिरामी बंदा जो है इनके हवाले से बात नहीं कर रहा था। तो मैं अब इस हवाले से हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह करे कि ये इनका जो फैसला है ये अच्छा साबित हो, क्योंकि हम तो यही कहते हैं यार अब मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल, जैसे अंदेशा है ज़वाल ना हो, मेरे किसी भी हम वतन के लिए ज़िंदगी जुर्म ना हो, जीना बवाल ना हो। हम चाहते हैं कि मुल्क हमेशा इसी तरह तरक्की करता रहे और इसके इदारे और इसके लोग जो हैं वो आगे बढ़ते रहें। लेकिन ये सियासत की बेस पे जो लोगों को लाया जाता है, हटाया जाता है, ये गलत है। पिछले जो चीफ सेलेक्टर थे मोहम्मद वसीम, उनकी जो सिलेक्शन कमेटी के फैसले थे उनके ऊपर कोई बंदा आज तक एतराज़ नहीं उठा सका, क्योंकि उन्होंने जो टीम सिलेक्ट की, जो लड़के सिलेक्ट किए, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म किया। हमने एशिया कप के अंदर इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर हमने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया, और T20 वर्ल्ड कप के अंदर हम फाइनल तक हमने रसाई हासिल की। तो मैं समझता हूँ कि उनकी सिलेक्शन कमेटी जो थी पहली, उनके जो फैसले थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन शाहिद अफरीदी साहब को हम मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने चापलूसी की शहबाज शरीफ साहब की, और इन पॉलिटिशियंस के वो आलाकार बने और उसका उनको सिला मिला। तो ये सिला पाने वालों के अंदर नजम सेठी साहब भी मौजूद हैं, शाहिद अफरीदी साहब को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको भी सिला मिला है, और मोहम्मद आमिर साहब जो हैं वो भी अब पर तोलते नजर आ रहे हैं। शायद उनको भी टीम के अंदर उनके भी दरवाजे खुल जाए और उनको भी करप्शन के बावजूद कबूल कर लिया जाए। और ये कोई बईद बात नहीं है कि मोहम्मद आमिर को कबूल कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं उनके लिए करप्शन जो है ये बहुत नेक और कार खैर है, नेकी का काम है, तो वो इससे बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। बहरहाल हमारी दुआ यही है कि ये जो फैसले किए गए हैं ये बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पे तो नहीं है, लेकिन हमारी दुआ यह है कि ये फैसले हमारे मुल्क, हमारी कौम के लिए अच्छे साबित हों, और हमारे लोग जो है आगे तरक्की करें, और ये मुल्क इसी तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जिसके जो आजकल हालात चल रहे हैं, चाहे वो इकनॉमिकली हों या दीगर पॉलिटिकली हों, या उसके बाद मुल्क के सिक्योरिटी के हालात हों, ये बेहतर हों, और स्पोर्ट्स के अंदर जो इन लोगों ने अपनी मर्जी किया वो भी हालात बेहतर होने चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।